नमस्कार, न्यूज क्रिएशन यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता से आज हम ये जानने वाले हैं कि 11 तारीख को और 10 तारीख को वाल्मीकि नगर सभागार में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या चेंजेस आने वाले हैं, यानी कि बिहार की राजनीति में क्या फेरबदल आने देखने को मिल सकता है, जिसमें वीआईपी पार्टी एक बड़ा रोल अदा कर सकती है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या प्रभाव पड़ सकता है, जानने का प्रयास करेंगे। बताइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम है। देखिए, आज 11 तारीख को 10 तारीख को यहाँ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक संदेश है और यहाँ से हम लोग अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। ठीक है, और दमखम दिखा रहे हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, सभी ईमानदारी से आदरणीय सनफल्ला मुकेश सहनी जी के साथ है और हम लोग ये दमखम दिखा के यहाँ से हम लोग का आगाज है कि हम लोग बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें ला करके बिहार में अपना महागठबंधन की सरकार बनाए और हमारे नेता को डिप्टी सीएम बनाए। लेकिन डिप्टी सीएम का जैसे बार बार मुकेश सहनी जी मांग करते हैं ऑन कैमरा या फिर कहे तो मंच से तेजस्वी यादव के सामने ही बोलते हैं कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए, लेकिन कांग्रेस और माले जो कि सहयोगी दल है महागठबंधन का, वो कहती है कि डिप्टी सीएम का पद बाद में तय होगा। ठीक है, सबका अपना अपना पार्टी है, सबको अपना अपना तरीका होता है बोलने का। अब वो सब तो जब समय आएगा तो बैठ के सब आपस में उसको कर लिया जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस मानेगी कि डिप्टी सीएम बीजेपी को जाए? देखिए, अगर कांग्रेस को भी अगर सरकार में आना है तो उनको बात मानना होगा, क्योंकि अभी बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, ऐसा दावा करती है कांग्रेस। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है तंज कसते हैं कि बिना सीट वाले, बिना विधायक वाले पार्टी कैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का दावा ठोक सकते हैं। आज कांग्रेस का भी जो सीट आए हैं बिहार में, ठीक है ना, महागठबंधन के जो भी सीटें आए हैं उसमें हमारी वीआईपी पार्टी का अहम योगदान है। ठीक है, तो ये चीज उन लोगों को समझना होगा, अभी भी समझना होगा और आगे आने वाले समय के लिए भी समझना होगा। अब मल्लाहों के लिए मतलब कितना खास होगा ये वाला मीटिंग जो है, वो मल्लाहों के लिए कितना खास होगा पूरे बिहार में? मल्लाहों के लिए तो मतलब क्या बोला जाए, इसको कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता। एक प्रकार से मल्लाहों का तूफान आने वाला तूफान है और हमारे नेता का जब भी कोई मीटिंग होता है ये कोई सैलाब से कम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आज से 10 साल पहले मल्लाहों को बिहार में कोई नहीं जानता तक नहीं था। आप देखिए ना, अभी भी हमारे समाज पे हमारा जो नेता का जो एजेंडा है, निषादों का आरक्षण, और अभी जो हमारे ही यहाँ से जो निकल के प्रोडक्ट अलग गए हैं, ठीक है, मैं देखो नाम मत लिवाइए, अगर ऐसे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे प्रोडक्ट से, हमारे ही मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट निकल के अलग जाकर मंत्री भी बने हुए हैं, जब हमारे साथ थे तो निषाद का आरक्षण का नारा लगाते थे। अभी एक बार भी उन्होंने संसद में आवाज उठाया हो तो बताइए, कोई ऐसा अगर वीडियो क्लिप है किसी भी नेशनल न्यूज चैनल में, आप हमको बता के दिखा दीजिए किसी के पास में उनके पास में कोई वीडियो क्लिप है, छोटा सा भी, 1 सेकंड का भी हो। यहाँ तक कि सदन में बोलने का मौका तक नहीं दिया गया आपको। यहाँ तक कि जब वो मंत्री बने, राजभूषण चौधरी निषाद की बात आप कर रहे हैं, जब सदन की बात आया तो राजभूषण चौधरी निषाद जब मंत्री बने तो उसके बाद वो अपने आप में निषाद बोलना भी एक तरह से अच्छा नहीं समझ रहे हैं ऑन कैमरा। उनको अपने आप पे उनको जो है ना, वो अंदर से उनको फॉरवर्ड वाला फीलिंग आ रहा है। ठीक है ना, बड़ी वो उनका अगर बस चले ना तो सहनी का टाइटल भी हटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि इस 10 और 11 वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और जुब्बा साहनी शहादत दिवस के बाद साहनी समाज और जुब्बा साहनी के वंशजों के अंदर फिर वही वाला खून उबाल मारेगा और इस बार के विधानसभा चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ दिखेंगे। आप सभी को वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता का यही कहना है। हाल ही में हम एक वीडियो देखे हैं जिसमें मुकेश सहनी जी बोल रहे हैं कि अपने बेटे को सामने लाकर कि अब मैं इसको ट्रेनिंग देने के लिए लाया हूं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये
पूरे विश्व का इतिहास है। बिल्कुल। पिताजी का उत्तराधिकारी कौन बनता है? विरासत संभालने के लिए बेटा चाहिए। बिल्कुल। हर आदमी, आप कॉमन एकदम छोटा सा अपने घर से, गांव से ले लीजिए ना, अगर किन्हीं के पास में बेटा के इंतजार में 5-5 को, 6-6 को, 7-7 को बेटी हो जाता है। कहाँ कहना चाह रहे हैं? तो विरासत संभालने के लिए कोई चाहिए। आप संकेत बड़ा दूर का दे रहे हैं। नहीं, मेरा सीधा सा एक आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं जो आपने पूछा है। आप बात को गोल गोल मत घुमाइए। आप घुमा रहे हैं। तो बेटा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। जब बेटी होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ बेटी हुआ है, बेटा होता है तो ये कर दे, वो कर दे, खुशियां मनाते हैं। तो विरासत कौन संभालेगा? बेटा नहीं संभालेगा। तो हमें सीधा सीधी आप एक बात जान लीजिए, लेकिन राजनीतिक राजा का बेटा राजा बन सकता है, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बन सकता है, नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है? लेकिन अब जैसे पुराने नेता लोग किए वैसे ही राजनीतिक विरासत पिता जो है अपने संपत्ति को क्यों कमाते हैं? हम क्यों कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ना, सुख शांति के लिए हम कमाए, हम दूसरे को दे दे। लेकिन ये राजनीतिक विरासत है। बिल्कुल। वो देखे तो कि हमारे पिताजी संघर्ष किए हैं, कितना कर रहे हैं। हर चीज देखिए, हर कार्य में संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी यूं ही नहीं मिल जाता है, उसमें पढ़ना पड़ता है, उसमें भी इंटरव्यू देना पड़ता है, कितना मरते लोग पास होते हैं, कितना मरते फेल होते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है। अब राजनीति में आने के बाद आप कहिएगा कि परिवारवाद, आप लोग का जो है कौन है? नहीं, मैं उसका भी बता दे रहा हूँ। आप लोग का है, मीडिया वाले भाई लोग पूछते हैं कि परिवारवाद नहीं है। एक बात बताइए, अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री को पैर पकड़ के प्रणाम कर रहे हैं, उनके भी बेटा राजनीति में आने वाले हैं। तो वो जब राजनीति में ला रहे हैं तो वही एनडीए दल के लोग कह रहे हैं कि विरासत किस लिए है? बेटा के लिए है। तो उनका बेटा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और हम चले जाएं तो कंट्रोवर्सी है। आपके कहने का मतलब ही नहीं है कि आप करें तो रामलीला और हम करें तो रासलीला। तो ये चीज है। और हम लोग स्वागत करेंगे रणवीर को। अभी तो बच्चे हैं, सीखे, आए। आज 10 साल लगेगा, जैसे कि वो बोले हैं कि 10 साल बाद ये लॉन्च होंगे। बिल्कुल। और उनको नेता ही बनना है। बिल्कुल। ठीक है। 10 साल बाद बिल्कुल देख सकते हैं हम लोग। पढ़ लिख के जब नेतागिरी करेंगे तो शिक्षा रहेगा, वहां संस्कार रहेगा और पूरे बिहार में बदलाव भी होगा। मतलब 10 साल बाद हम देखें उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे? बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले मुलाकात में किसी और वीआईपी पार्टी के नेता से या फिर बिहार के किसी और नेता से मुलाकात होगी और चर्चा होगी। धन्यवाद।